Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today we will solve last 3 questions of chapter 5. Question 18, 19 and 20 of exercise 5.3. Okay, we will start with question 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center A of radius 0.5 semi, 1 semi, 1.5 semi, 2 semi and so on as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Okay. तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पर क्या है कि एक स्पाइरल बनाया गया है और वो सेमी सर्कल से बना है. ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये फोर्थ एंड सो ऑन. इस तरह से 13 सेमी सर्कल से एक पूरा स्पाइरल बनाया गया है और सारे सेमी सर्कल्स की रेडी हमें दी गई है. फर्स्ट की क्या है, L1 की है 0.5 सेमी, L2 की है 1 सेंटीमीटर, L3 की 1.5 एंड L4 की 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. इस तरह से हमें रेडियस दी गई है. ओके और हमें फाइंड करना है कि इस तरह से अगर 13 सेमी सर्कल्स होते तो इस स्पाइरल उससे जो स्पाइरल बनता उसकी लेंथ कितनी होती वो हमें फाइंड करना है. ओके तो सबसे पहले वी नो दैट पेरीमीटर और लेंथ भी बोल सकते हैं ऑफ अ सर्कल इज़ 2 पाई आर. राइट, यहाँ पर मैं लेंथ भी लिख देती हूँ. लेंथ ऑफ अ सर्कल इज़ 2 पाई आर. ओके अगर पूरे सर्कल की 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल की कितनी होगी? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विल बी 2 पाई आर बाय 2 एंड दैट विल बी पाई आर. ओके तो ये जो एक सेमी सर्कल है उसकी लेंथ हमने फाइंड करी तो वो क्या है? पाई आर. ओके नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट यानी कि ये L1 फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी होगी? पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5. राइट, पाई आर. आर यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडी 0.5 सेमी वो हमें दिया है. दैट मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो क्या होगा? 0.5 पाई. उसी तरह से लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल यानी कि L2 उसकी लेंथ क्या होगी? पाई मल्टीप्लाई बाय आर और सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर तो वो 1.0 या और 1 भी बोल सकते हैं इसे. तो क्या होगा? 1.0 पाई. ओके उसी तरह से लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी कि L3 उसकी लेंथ क्या होगी? पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड दैट मीन्स 1.5 पाई. उसी तरह से लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल की क्या होगी? रेडी हमें दी है, रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2.0 एंड दैट विल बी 2.0 पाई एंड सो ऑन. इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स दिए गए हैं. अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट की 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड की 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड की 1.5. तो यहाँ पर सभी के बीच में 0.5 का डिफरेंस है तो वो बन जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस. वो हम आगे देखते हैं. इससे क्या बनता है, कौन सी एपी बनती है वो पहले लिखते हैं हम. 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई एंड सो ऑन. तो ये बन गई हमारी एपी. अब हमें क्या फाइंड करना है? इस एपी के पहले 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है. क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है वो फर्स्ट सेमी सर्कल की है, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ की. तो इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स की हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो वो हमें स्पाइरल की लेंथ मिलेगी. ओके नाउ इस एपी में फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.5 पाई. राइट, ये फर्स्ट टर्म है तो 0.5 पाई. कॉमन डिफरेंस डी विल बी 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई. 1 में से 0.5 को डिडक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.5 पाई. राइट, तो ये बन गया कॉमन डिफरेंस. और n इज इक्वल टू 13 ये हमें दिया गया है. ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं और हमें फाइंड करना है S13 भी बोल सकते हैं. ओके तो ये हमें फाइंड करना है. तो क्या होगा? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे.
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर 13 n की वैल्यू है 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n इज़ अगेन 13 minus 1 and d is 0.5 pi. Okay, so 13/2, 2 multiplied by 0.5 is 1, right? 2 multiplied by 5 is 10, पर यहाँ पर 0.5 है तो 1, तो 1 हम लिखे कि नहीं लिखे वो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ पाई प्लस 13 माइनस 1 इज़ 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई। ओके, 13/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज़ 6, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 60, पर यहाँ पर 0.5 है तो एक वो ज़ीरो हम हटा देंगे तो 6 पाई। ओके, सो 13/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 6 पाई इज़ 7 पाई। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें पाई की वैल्यू लेनी है और लेनी है 22/7। सो 13/2 ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7, राइट। 7 और 7 कैंसिल क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन में है, तो क्या बचा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 22, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 11, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 143। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर है कि स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी 143। आंसर लिखेंगे हम, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircle is 143 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन। "200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row after that, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row?" ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। हमें सबसे पहले जो AP के फॉर्म में दिया गया है वो हम लिख देंगे। हमें बोला गया है कि फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं 20, फर्स्ट में 20 है, उसके बाद 19 एंड देन 18 एंड सो ऑन। दैट मीन्स इसके बाद 17 होंगे, इसके बाद 16 होंगे, इस तरह से। ओके, या अब हमें फाइंड करना है कि इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दिए गए हैं, दैट मीन्स हमें SN दिया गया है, टोटल दिया गया है, SN इज इक्वल टू 200। इन हाउ मैनी रोज वो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें N फाइंड करना है। ओके, एंड टॉप रो यानी कि लास्ट रो में कितने होंगे, तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है इस AP का, दैट मीन्स हमें AN फाइंड करना है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस AP में हम देखेंगे कि A इज इक्वल टू 20, राइट, फर्स्ट टर्म इज़ 20, कॉमन डिफरेंस D विल बी 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 इज़ -1। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन पर से हमें N और AN फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN की वैल्यू हमारे पास है 200, N हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, A की जगह 20 प्लस N अगेन वी हैव टू फाइंड एंड D इज़ -1। ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 400 इज इक्वल टू N ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 40। नाउ N मल्टीप्लाई बाई -1 इज़ -N एंड -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज़ +1। सो 400 इज इक्वल टू N ब्रैकेट में 40 प्लस 1 इज़ 41 माइनस N।
सो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। ये पूरा हम इज इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे तो 400 माइनस 41n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम अरेंज करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला वेरिएबल n का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 400 मल्टीप्लाई बाय 1 400 राइट। तो 400 को हम 400 के हम ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें मिलना चाहिए 41। तो हम साइड में कर देते हैं 400 के फैक्टर्स। 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, अगेन 2 से 100, अगेन ये 2 से होगा तो 50, फिर 2 से तो 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5। तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें इसमें से दो पार्ट्स लेने हैं जिसका एडिशन मिलना चाहिए, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए 41 और इसका मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए 400। ओके, तो वो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 and 5 multiplied by 5 is 25. So 25 multiplied by 16 will be 400 and 25 plus 16 is 41. तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए 25 and 16. Okay, now n square minus 41 की जगह 25 plus 16 n plus 400 is equal to 0. So n square minus 25n minus 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, n राइट। तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 25 और यहाँ से माइनस 16, तो ब्रैकेट में अगेन n माइनस 25। ये हमने आगे की वीडियोज़ में सीखा है चैप्टर 4 में कि ये दोनों ब्रैकेट्स हमें सेम मिलने चाहिए। सो n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n minus 16 is equal to 0 and that means n is equal to 25 and n is equal to 16। okay, तो हमें दो वैल्यूज़ मिली है और दोनों ही सही हो सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, हमने n फाइंड कर लिया जिसकी हमें दो वैल्यूज़ मिल रही है। अब हमें फाइंड करना है an, लास्ट रो में कितने वो होंगे लॉग्स, वो हमें फाइंड करना है अभी। तो हम बारी बारी से n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16 दोनों लेके चेक करेंगे, पर आंसर इन दोनों में से एक ही आएगा राइट, क्योंकि ये रियल टाइम एग्जांपल है इसलिए। क्योंकि देखिए इस तरह की सेटिंग एक ही हो सकती है कि 200 लॉग्स को आप इस तरह से डिवाइड करते हो कि फर्स्ट रो में 20 आए, नेक्स्ट में 19 और उसके बाद 18 एंड 17 एंड सो ऑन। इस तरह की एक ही सेटिंग हो सकती है राइट। तो हम देखते हैं कि क्या है। फॉर n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 लेके हम चेक करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म ए की a है 20, n हमने फाइंड किया 25 माइनस 1 एंड d हमने फाइंड किया था माइनस 1। ओके, सो 20 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। सो 20 माइनस 24, यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि 24 प्लस है पर यहाँ पर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। सो 20 माइनस 24 इज़ माइनस 4। अब आप देखिए किसी भी नंबर की अगर कोई पूछता है कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि -4 राइट। इसके लिए हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही चाहिए। दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 25 हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, n इज़ इक्वल टू 16। तो उसके लिए हम लास्ट टर्म यानी कि ए एन फाइंड करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म ए इज़ 20 प्लस एन की वैल्यू 16 लेंगे। फॉर एन इज इक्वल टू 16 वी आर फाइंडिंग, सो 16 माइनस 1 एंड डी इज़ माइनस 1 राइट। सो 20 प्लस 16 माइनस 1 इज़ 15, 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। 20 माइनस 15 आएगा यहाँ पर क्योंकि प्लस 15 को माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 15। सो 20 माइनस 15 इज़ 5।
तो ये हमें वैल्यू पॉजिटिव भी है और ये फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू सही है। an=5 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब आंसर कैसे लिखेंगे हम? इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs placed? 200 logs are placed in 16, n is equal to 16 मिला हमें, so 16 row and 5 logs in top row. टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? 5, राइट। ओके, ये थोड़े टिपिकल आपको देखने से थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स लग सकते हैं, पर एक बार आपने एपी बना ली और क्या फाइंड करना है वो आपने लिख लिया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा ये। नाउ लास्ट सम ऑफ चैप्टर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, यहाँ पर हम इमेज से समझेंगे। इमेज हमें बुक में भी दी गई है, आप वो रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर बकेट के पास एक लड़की खड़ी है और ये पटेटोज़ रखे हैं इस तरह से लाइन में उसके सामने। पहला जो पटेटो है वो 5 मीटर दूर है, दूसरा है वो 5 + 3 मीटर दूर है, उसके बाद का 5 + 3 मीटर दूर है। तो सबसे पहले वो 5 मीटर जाके पटेटो पिक करती है और वापस आके वो बकेट में डालती है। उसी तरह से वो सेकंड के लिए 5 + 3 मीटर जाती है और उतना ही वापस आके वो पटेटो बकेट में डालती है। तो एवरी टाइम उसे डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हो। देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं 5 मीटर जाके ये पटेटो पिक करती हूँ और उसके बाद अगेन 5 मीटर वापस जाके इस बकेट में डालती हूँ। दैट मीन्स मैंने टोटल 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा 10। ओके, नाउ अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब मैं 5 + 3 मीटर, दैट मीन्स 5 + 3 इज़ 8 मीटर आगे जाती हूँ मैं और फिर उतना ही वापस आती हूँ बट पटेटो वापस रखने के लिए। तो कितना डिस्टेंस हो गया? 8 + 8 इज़ 16, तो सेकेंड टर्म हो गया 16। उसी तरह से थर्ड पोटैटो पिक करने के लिए मैं कितना डिस्टेंस कवर करूँगी? यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो 5 + 3 + 3, 5 + 3 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11, राइट। और मैं पूरा ये जो 11 मीटर मैंने कवर किया वही उतना ही वापस जाके पोटैटो रखने में लगेगा मुझे। सो 11 मीटर + 11 मीटर इज़ 22, तो हमारा थर्ड टर्म हो गया 22 एंड सो ऑन। ओके, तो ये इस एपी के पहले कितने टर्म्स? 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट। ओके, या सो इस एपी का फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस d विल बी 16 - 10, 16 - 10 इज़ 6, n इज़ इक्वल टू 10। n इज़ इक्वल टू 10 क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि यहाँ पर 10 पोटैटोज़ रखे हैं। दैट मीन्स उस लड़की को 10 बार जाके 10 बार वापस आना है, तो n इज़ इक्वल टू 10 और Sn हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल, राइट। नाउ Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू d। n की वैल्यू है 10, 10/2 ब्रैकेट में 2 × a इज़ 10 प्लस n is again 10 - 1 and d is 6. 2 × 1 is 2, 5 × 2 is 5. Sorry, 5 × 2 is 10. So यहाँ पर 5 बचेगा, 5 ब्रैकेट में 10 × 2 is 20 plus 10 - 1 is 9 × 6. So 5 ब्रैकेट में 20 plus 9 × 6 54, 5 ब्रैकेट में 20 plus 54 is 74. नाउ 5 × 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370, तो कंपटीटर को 370 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर बहुत सिंपल है। आंसर लिखेंगे हम लास्ट में, द कंपटीटर हैज़ टू रन
370 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने चैप्टर 5 ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।